अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के ASP.NET MVC 5 वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपसे बात की थी कि कंट्रोलर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, व्यू किस तरह से बनाए जाते हैं। आज हम मॉडल की बात करें। इन दिस सेक्शन यू विल ऐड सम क्लासेस फॉर मैनेजिंग मूवीज इन अ डेटाबेस। आप समझे कि आपने मूवीज की इसके अंदर मूवीज की बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट समझ लें, कैटेगरी समझ लें, वट एवर जो आप भी चाहें। पार्ट ऑफ द ASP.NET MVC एप्लीकेशन, और ये जो MVC के अंदर मॉडल है, ये M से मुराद मॉडल ये यहीं से है। You will see a .NET framework data access technology using as an entity framework. Basically आप जो डाटा लेते हैं वो उसके अंदर कई तरह के मॉडल्स हैं, उनमें से एक मॉडल जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क कहलाता है। हम इसके बारे में भी डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ मॉडल के लिहाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। एंड वर्क दीज मॉडल क्लासेस द एंटिटी फ्रेमवर्क ऑफन रेफर टू एज EF, इसको आप शॉर्ट टर्म में EF कहेंगे। स्पोर्ट्स अ डेवलपमेंट पैराडाइम कॉल्ड कोड फर्स्ट, जिसके जरिए आप अपनी कोडिंग को पहले लेके आते हैं। कोड फर्स्ट अलाउ यू टू क्रिएट मॉडल ऑब्जेक्ट्स बाय राइटिंग सिंपल क्लासेस, बहुत स्मॉल क्लासेस के जरिए आपने ये काम परफॉर्म करना है। देयर आर आल्सो नोन एज पोको क्लासेस फ्रॉम प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट्स, जबकि CLR का हमें पता है कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। ऐसे कोड्स को हम पोको कोड्स कहते हैं। यू कैन देन हैव अ डेटाबेस क्रिएटेड ऑन द फ्लाई फ्रॉम योर क्लासेस। आपने एक डेटाबेस बनाना है which enable a very clean and rapid development workflow. If you are required to create the database first, you can still follow the tutorial to learn about MVC and AF development. You can then follow the FizzMacon's ASP.NET subfolding tutorial, which covers the database first approach. इन सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपने जो बनाया था, अब आपने क्लिक करना है मॉडल के ऊपर, फोल्डर ऐड, देन सेलेक्ट द क्लास। अब आपने उसमें से क्लास लेनी। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारा आ चुका हुआ है। व्यू हमने कल तक बनाए थे, आई थॉट नजर आ गए थे। तो यही एप्लीकेशंस हैं, यही हमने बनाया था ना। अब आपने मॉडल पे राइट क्लिक करना है, ऐड करना है और एक क्लास बनानी है। ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि C# के अंदर आप बेसिकली हर एक का एक अपना फंक्शन नहीं बनाते, बल्कि हर एक में कनेक्शन डालते हैं, जिसकी वजह से हर जगह आपको तब्दीली करने में आती है। तो जो काम आप यहाँ कर रहे हैं सेम आप C# में भी करेंगे, ताकि आपका कनेक्शन जो है वो मॉडिफाई कर लीजिएगा। एंटर द क्लास नेम, जैसे कि मूवी। आप समझ लें कि मैं मूवी नहीं फॉलो कर रहा, मैं प्रोडक्ट फॉलो कर रहा। कैटेगरी है तो कैटेगरी बन गई, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बन गई। तो मॉडल के अंदर ये क्लासेस हैं, नजर आ रही हैं आपको। पहले से भी 3 क्लासेस पड़ी हुई थी, लेकिन एक चौथी क्लास थी। और यही आपके सामने अगर देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सबसे बड़ी क्लास, क्या आपको खुद क्लास बनाना है। जिस तरह हमने पहले से आपसे बात की कि क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है, जिसके तहत आप सारी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। इसने आपके नेम स्पेसिंग ली और बाकी फाइल बना के सिर्फ इसने कर दिया। Now and the following 5 properties to the movie class. अब मैं बेसिकली यहाँ पे ID ले रहा हूँ, टाइटल ले रहा हूँ, डेट टाइम ले रहा हूँ, जेनरिक ले रहा हूँ, प्राइस ले रहा हूँ। आपने जो डेटाबेस में से, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट की ID ली होगी, प्रोडक्ट का नेम लिया होगा, प्राइस ली होगी, इमेज लिया होगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ली होगी। जितने भी आपने बनाने हैं, अगर आपने 50 या 100 या 1000 भी उसकी फील्ड रखी हैं, तो वो सारी आपने यहाँ डिफाइन करना, और उनके साथ आपने 2 काम करने हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये पब्लिक होंगी या प्राइवेट होंगी। जाहिर सी बात है कि अगर आपने पब्लिक क्लास रखी है तो देन उसका ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो सकता है, तो आप इसको पब्लिक रखेंगे ताकि इन सब चीज़ों। और फिर गेट और सेट के हम फंक्शन भी बनाएंगे, जिनका काम मकसद हमारा इनके साथ वैल्यूज को गेट एंड देन उस वैल्यू को सेट करना है, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट वैल्यूज को नहीं करते। तो चले मैं और इसमें टाइप बताने की तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, तो हम क्लास जाके यहाँ पे एक बनाते हैं, मैं पब्लिक
इंटीजर आईडी, या समझ लें कि मैं प्रोडक्ट आईडी कहता हूं, पब्लिक स्ट्रिंग और प्रोडक्ट नेम, वही वाला फॉर्मेट रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पब्लिक डबल पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट। आप अपने जो प्रोजेक्ट है ना उसके मुताबिक बनाओ, जो आपने प्रोडक्ट में लिया, जो आपने वहां फील्ड दी है आप वही लो ताकि आपको दोबारा बार बार ना बनाना पड़े। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं सेम टू सेम ही हो जाए, या मर्जी आप घर जाके दोबारा बनाना चाहें तो बना। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई, पब्लिक डबल प्रोडक्ट प्राइस, लेट्स सपोज। ये तो मैंने उनके वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली मैं इनके वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर रहा बल्कि इनके एक तरह के साथ साथ में मेथड भी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, गेट एंड सेट। ये आपने हर एक में करना है। ये देखिए, समझ लें कि मैंने ये 4 अपने जो बनाने थे। अब आप गौर करेंगे इसके साथ साथ में मैसेज आ रहा है 0 रेफरेंस, अभी इसकी कोई रेफरेंसिंग नहीं हुई है। आप ऊपर जाके देखेंगे कि अभी हमने यहाँ पे एक क्लास भी कोई नहीं है, हमारे पास 4 क्लासेस हैं, सिस्टम, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, सिस्टम डॉट लिंक और सिस्टम डॉट वेब। अब आ जाए यहाँ तक काम परफॉर्म होने के बाद, वी विल यूज द मूवी क्लास टू रिप्रेजेंट मूवीज इन अ डेटाबेस। यानी मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ जो कि मेरे डेटाबेस से जो मूवीज हैं वहां से आए, तो यूजर उसको सिलेक्ट करे। जिस तरह गाना.com बनी हुई है, आपके पास यूट्यूब है, ये बाकी मूवीज हैं लाइक दिस। Each instance of a movie object will correspond to a row within a database table। एक जो भी डाटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एक मूवी से, जिस तरह हम एक एंड ईच प्रॉपर्टी ऑफ द मूवी क्लास विल मैप टू द कॉलम इन द टेबल। और जो अभी हमने मूवी क्लास बनाई है, अभी मैंने प्रोडक्ट क्लास बनाई है, यहाँ पे मूवी क्लास बनाई है। मैं दो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये परेशानी ना हो। जो वहां पे है जिस तरतीब से, उसको उसी तरतीब से मैप होना चाहिए। इसके लिए हम यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी लेंगे इन द सेम फाइल एट द फॉलोइंग मूवी dbc context क्लास। आ जाए जी, हम पहले सबसे पहले यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी, डाटा डॉट एंटिटी, ये आपने क्लास एंटर कर दी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये पब्लिक आपकी क्लास हो गई। अब आपने उसके लिए नेक्स्ट पब्लिक क्लास मूवी बॉक्स कंटेंट्स है, मूवी डाटाबेस, प्रोडक्ट डाटाबेस और फिर डीबी कंटेक्स्ट। अब मैं इसको पब्लिक क्लास प्रोडक्ट डीबी कंटेक्स्ट और फिर डीबी कंटेक्स्ट, ये देखिए, ये मैंने बेसिकली क्या किया, इनहेरिटेंस की है। 2 कॉलम का मतलब ही यही है कि मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम प्रोडक्ट डीबी कंटेक्स्ट होगा, जो इनहेरिटेंस लेगी आपकी कहां से, डीबी कंटेक्स्ट से। और अगर आप जरा गौर कीजिएगा, मैं जैसे उसको यूजिंग सिस्टम को करूंगा तो डीबी कंटेक्स्ट के नीचे मैसेज एरर आ जाएगी। क्यों? डीबी कंटेक्स्ट किसका हिस्सा, नेम स्पेस का, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी का हिस्सा है, और डाटे से हमारी मुराद पहले से वाज़ेह। अब हमने ये कर लिया। अब हमने इसके अंदर एक सेट बनाना है, पब्लिक डीबी सेट, और मैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का बना रहा हूं। इसको हम इन्यूमरेशन, वो लिस्ट के साथ हमने करना है, और पब्लिक डीबी डाटा, डीबी क्या था जी, डीबी सेट, सेट, समझे, मैंने इसका प्रोडक्ट दे दिया। अब जरा गौर करेंगे है क्या चीज,
class system dot entity where t entity class db set represent a collection of entities in the context. ये जो निशान होता है लेस देन और ये collection classes है, or that can be queried from the database of a given type. db set objects are created from a db context using the db context dot set method. तो ये जो मैंने प्रोडक्ट बीच में दिया है ये बेसिकली एक कलेक्शन क्लास है जिसका एक खास काम परफॉर्म कर, और वो देखेंगे कि हम कौन सा होगा। ये जो मूवी मैंने बनाई थी, आपने क्लास बनाई थी, क्या मैंने वही क्लास बनाई है? इसलिए एरर आ रहा है कि मैंने गलती से PRODUCT नहीं लिखा था, मैंने इसलिए वो एरर खत्म होगा। PEDUCT इसलिए मैं जानबूझ के दिया था ताकि आपको समझा सकूंगा किसको ये रेफर करेगा। DB सेट होने के बाद फिर मेरे पास प्रोडक्ट हो गया। ये प्रोडक्ट उसको वेरिएबल के तौर पे ले रहा है, और देन उसके अंदर से दो चीजें आपने देनी है, गेट देना है एंड सेट देना है। क्यों कि हम नहीं चाहते कि हमारी इन वैल्यूज को कोई डायरेक्टली सेट कर सके। यहां तक आपको कोई क्वेश्चन हो? अब द मूवी डीबी कंटेक्स्ट, जब अभी हमने प्रोडक्ट डीबी कंटेक्स्ट बनाया है, क्लास रिप्रेजेंट द एंटिटी फ्रेमवर्क मूवी डेटाबेस कंटेक्स्ट विच हैंडल फैचिंग, स्टोरिंग एंड अपडेटिंग मूवी। जहां सी बात है आपने इंसर्ट की कमांड के जरिए स्टोर कराना है, फैच आपने सेलेक्ट के जरिए, और आप क्लास इंस्टेंस इन द डेटाबेस। derive the db context class provided the entity framework in order to be able to reference the data। और मैंने भी आपको बताया कि अगर आपने using system dot data dot entity नहीं लिया तो आप db context तक अप्रोच नहीं कर सकते। You can do this by manually adding the using resolve and then यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा एंटिटी, जैसे मैंने अभी आपके सामने हटाया है। अगर आपके पास एरर हो, लेट्स सपोज मैं इसको हटा देता हूं, तो एक इसको एरर को भी समझा करें। लेट्स सपोज हमने इसको जब दे देते हैं, ये नहीं है कि आप कंप्यूटर आपको करें, आप राइट क्लिक करें, इसको रिजॉल्व कर दें, ये आपको रिजॉल्विंग बताएगा। ये उसने ऊपर नाम के साथ, उसने इसको दिखाने की जरूरत पेश नहीं की। अगर हम इसको ये कर लें, दैट वाज मोर एफिशिएंट एंड बेटर वे टू यूज दिस। रिजॉल्व बैकएंड पे वो कर देगा, लेकिन वो फर्दर यूज के लिए हर दफा आपको चीजें तंग करेंगे। इससे बेहतर तरीका है कि आप अपनी नेम स्पेस का इस्तेमाल करें। यहां तक कोई क्वेश्चन? नोट several unread using statements have been removed. You can do this by organize using click remove unused। जो अभी आपने unused ना की हुई हो उनको आप इसमें से रिमूव कर सकते। सो दिस इज द एंड ऑफ द टूडेज लेक्चर। हमने एक क्लास बना ली और इसका एक मॉडल हमने जनरेट कर लिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट में हम इसके साथ डेटाबेस के साथ वर्किंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।